विरोधी कहते हैं युवा से हारेंगे तो बेइज्जती बहुत ज्यादा होगी। कुलदीप जी से पूछिए, वही वाली नीति क्या मोदी जी की, जिसमें 15 लाख रुपए हर खाते में आने, क्योंकि मैं आदमपुर का बेटा हूँ। आदमपुर के बेटे तो कुलदीप बिश्नोई जी भी हैं, वो भी यही बात बोल रहे हैं। कुलदीप जी तो फिर भी दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई मिल जाते थे। अब जो बेटा हमारा चुनाव लड़ रहा है उसको ढूंढने के लिए तो अमेरिका और लंदन जाना पड़ेगा। किस मुँह से जयप्रकाश जी वोट मांगेंगे? जयप्रकाश जी 2009 में चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको मिले तो पूछना कहाँ थे 13 साल, क्या कर रहे थे? गाड़ी कहाँ है तेरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी के जो प्रत्याशी हैं सत्येंद्र सिंह जी वो मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कार्यालय के लिए भी और टिकट के लिए भी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आदमपुर की जनता आपको वोट क्यों दे? क्योंकि मैं आदमपुर का बेटा हूँ। आदमपुर के बेटे तो कुलदीप बिश्नोई जी भी हैं, वो भी यही बात बोल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी पिछले 24 साल से यहाँ से विधायक हैं और 24 साल में कुलदीप बिश्नोई जी ने इस इलाके का बेड़ा गर्क करने का काम कर दिया। वो ना तो विधानसभा में जाते जिस काम के लिए उनको चुना गया था, और ना वो आदमपुर के विधानसभा क्षेत्र में मिलते। उनको ढूंढने के लिए तो कई बार उनसे मिलने के लिए, क्या आपने कभी आप अपने घर जाते हो तो उसके अखबार में ऐड देखते हो क्या कि मैं घर आ रही हूँ? कुलदीप बिश्नोई जी जब आदमपुर में आते हैं तो अखबार में छपता है कि कुलदीप बिश्नोई जी आदमपुर के 2 दिन के दौरे पे। आप मुझे बताइए, कोई बेटा आदमपुर में आने के लिए दौरे अखबार में लिखवाता है क्या? इसी तरह भव्य है, 3.5 साल के बाद अमेरिका से लैंड हुआ है। लुकआउट नोटिस तक और कुछ इस तरह की टेक्निकल दिक्कतें थी, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, जितना मैं सुन पाया हूँ। इतनी वो सारी सेटिंग शूटिंग करके बड़ी मुश्किल से आए। 3.5 साल पहले कह के गया, 3.5 साल पहले भी उन्होंने कहा था मैं आदमपुर का बेटा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं यूँ हूँ। कहाँ गया वो बेटा? क्यों अमेरिका जाना पड़ा? आदमपुर से ऐसी क्या घृणा है उनको, क्या नफरत है आदमपुर से, क्या आदमपुर में नहीं रहते वो? जी, तो मुझे एक बात बताइए, आप ही के जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो बोल रहे हैं कि आम आदमी को तो टिकट दी ही ली गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी की व्याख्या परिभाषा बताऊंगा मुझे क्या है। जो व्यक्ति ये कहता है कि इसके अंदर आम आदमी नहीं है, मैं निवेदन करता हूँ आपसे और उन साथियों से कि मुझे आम आदमी की व्याख्या बताओ। क्या किसान का बेटा आम आदमी नहीं होता? क्या न्योड़ी का बेटा आम आदमी नहीं है? क्या जो पिछले 8 साल से उनके सुख दुख का साथी हूँ, उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ, क्या मैं आम आदमी नहीं हूँ? क्या व्याख्या है, क्या परिभाषा है? उनसे पूछो और आपको पता लगे, मुझे भी बताने का काम करो। मेरी नज़र में और अरविंद केजरीवाल जी का एक सेट फार्मूला है टिकट देने का। आम आदमी पार्टी सर्वे करवाती है, उस सर्वे में मुझे लोगों ने पसंद किया, इसलिए मुझे टिकट मिली। अब लोग अगर मुझे आम आदमी मानते हैं, किसान का बेटा मानते हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों का अपना गणित और अपने भावार्थ और शब्दार्थ और शब्दावली सब कुछ ठीक कर लेनी चाहिए। विरोधी कहते हैं युवा से हारेंगे तो बेइज्जती बहुत ज़्यादा होगी, इस पर क्या कहेंगे? भव्य ने 2019 में क्या हार की बेइज्जती महसूस की? अगर भव्य सोचते हैं कि 2019 में उन्होंने चुनाव हार के बेइज्जती महसूस की है, तो मुझे लगता है कि वो लोकतंत्र के लिए बड़े नहीं, मुद्दों के लिए, हक के लिए संघर्ष करना कभी बुरा नहीं है। वो बेइज्जती नहीं होती, उसके लिए जज्बात चाहिए, उसके लिए आपके मन में दृढ़ निश्चय चाहिए। मेरे मन में है, मैं उसको इज्जत बेइज्जती नहीं मानता। हारा तो मैं 2014 में भी था, परंतु हार के सीख लेनी चाहिए, हार के सबक लेना चाहिए, हार के विश्लेषण करना चाहिए कि हम हारे क्यों। 2014 में जब मैं हारा तो मैंने उससे सबक लिया। मैंने 8 घंटे काम किया था, मैंने 12 घंटे 14 घंटे काम करना शुरू किया। इसलिए आज मैं आदमपुर का सबसे पसंदीदा बेटा और भाई हूँ। तो कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं वो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, लेकिन आदमपुर की जनता तो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित नहीं है। कुलदीप जी से पूछिए, वही वाली नीति क्या मोदी जी की, जिसमें 15 लाख रुपए हर खाते में आने, वही वाली नीति जिसमें हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देना था, वही वाली नीति जिससे कि काला धन वापस लाना था। कौन सी वाली नीति की बात करते हैं? वो नीति क्या जहाँ पे 400 रुपये का सिलेंडर 1200 का हो गया? वो वाली नीति जहाँ 50 रुपये का डीजल 90 रुपये हो गया? वो वाली नीति
जहाँ 70 रुपये का पेट्रोल आज 100 रुपये क्रॉस कर गया। कौन सी नीति की बात करें, मुझे भी बताइए। अगर ऐसी कोई नीति है तो प्रभावित तो सब हो जाएंगे। SYL के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? केजरीवाल जी पंजाब में जाकर कहते हैं कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, और हरियाणा में यहाँ पर आकर कहते हैं कि इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा में बातचीत लोकतंत्र का सबसे सुलभ साधन है। बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए। बातचीत से ही कहीं ना कहीं रास्ते खुलते हैं। दिक्कत वहाँ होती है जब बातचीत और संवाद खत्म हो जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का दायित्व होता है इस चीज़ को सुलझाने का। 2 राज्यों के बीच में डिस्प्यूट है, वो प्रधानमंत्री जी बैठे और सुलझाएंगे। और यहाँ पर तो 3-4 राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, दिल्ली है। उन्होंने निवेदन किया कि मुझे दिल्ली बुलाओ, प्रधानमंत्री भी एक प्याली चाय पिलाओ। चाय का तो आप समझते हैं ना, प्रधानमंत्री जी का बड़ा चाय से बड़ा वो है मामला। तो चाय पिलाओ एक कप, और 10 मिनट में समस्या सुलझ जाएगी। ज़रूरत है उस नीति के ऊपर नेक नियति से काम करने की। तो JP जी कहते हैं कि आदमपुर में तो अब की बार कांग्रेस की जीत होगी, हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को तो कांग्रेस के बारे में कुछ अता पता ही नहीं है, कोई प्रत्याशी अभी तक जाहिर नहीं हुआ है। बौखलाहट है, डर है। 2014 में मैं कांग्रेस का प्रत्याशी था, मैं हारा। 2012 में बाई इलेक्शन में कुलबीर बेनीवाल प्रत्याशी था, हारा। 2009 में खुद JP प्रत्याशी थे, हारे। उससे पहले चौधरी रणजीत सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हारे। कौन सी कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस, कौन सा गढ़? कांग्रेस आई होती थी, सुना है ना नाम, कांग्रेस आई। अब लोग कहते कांग्रेस आई। तो मतलब भारत जोड़ो यात्रा अब कांग्रेस छोड़ो यात्रा हो गई है। ये मैं तो 55 गाँवों की बात जानता हूँ, आदमपुर विधानसभा की बात है। इतनी बड़ी बातों का तो मेरे पास कोई मुझे लगता नहीं कि मैं कोई उपयुक्त जवाब दे पाऊँगा। जयप्रकाश जी 2009 में चुनाव लड़ेंगे, अगर आपको मिले तो पूछना कहाँ थे 13 साल, क्या कर रहे थे, और आज किस मायने से, किस मुंह से जयप्रकाश जी वोट मांगेंगे कि मैं 13 साल आप लोगों के बीच में नहीं आया इसलिए मुझे वोट दे दो? क्या कहेंगे? उनको को एक अच्छा सा जवाब तैयार करें। आदमपुर की जनता उन्हें ढूंढ रही है। तो आदमपुर की जनता जो है वो ये सोच रही है कि अगर आम आदमी पार्टी आ जाएगी आदमपुर में तो फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी मिलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को अधिकार है। अगर एक MLA जिसकी लाखों रुपए तनख्वाह है, एक MP जिसकी लाखों रुपए तनख्वाह है, अगर एक MLA MP को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, एक गरीब किसान को, मजदूर को, हर व्यक्ति को फ्री मिलनी चाहिए। MLA MP हम ही तो बनाते हैं, हम बना रहे हैं, उनको फ्री मिल रही है। क्यों भाई? लोकतंत्र में राजा कौन है? जनता। अरे जनता की सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा करवाने में लगे हुए हैं। बिजली मिलनी चाहिए, मुफ्त मिलनी चाहिए, 24 घंटे मिलनी चाहिए। पानी मिलना चाहिए, मुफ्त मिलना चाहिए, 24 घंटे। कहाँ रहते हैं बेटा? मैं हिसार। कितने बजे सप्लाई आती है पानी? सुबह 24 घंटे क्यों नहीं आती? क्यों नहीं लोग सवाल करते? क्यों हमें नीचे टंकी बढ़ानी पड़ती है, ऊपर टंकी बढ़ानी पड़ती है, पानी की मोटर लगानी पड़ती है? क्यों? 24 घंटे आना चाहिए ना पानी। दिक्कत क्या है? जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, रोजगार, ध्यान नहीं दिया किसी सरकार ने। बरगलाने का, बहकाने का, भरमाने का, जाति पे, धर्म पे लड़ाने का काम किया है सरकार ने। अब समय आया बदलाव, और बदलाव होकर रहेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, लिख के ले लो आप मुझसे। आदमपुर की जनता ने बदलाव का मन बना दिया। पिछले कुछ समय से स्कूलों का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है। सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लड़कियां जो है स्कूल के बाहर धरने पर बैठी हैं और इस बात से नाराज़ है कि कुलदीप बिश्नोई जी एक बार पूछने भी नहीं आए कि स्कूलों में क्या चल रहा है। लड़कियां इतने समय से बैठी हैं, तो स्कूलों को लेकर क्या रहेगा? बहुत अच्छा सवाल किया। मैं भी, मेरा बेटा और मेरी बेटी है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे बेटे और बेटी दोनों सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं। सरकारी सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लेते हैं, परंतु जिसको वो अपना परिवार मानते हैं, आदमपुर विधानसभा को परिवार मानते हैं, आदमपुर विधानसभा के बेटे और बेटी के स्कूल के लिए मुख्यमंत्री को फ़ोन करने से गुरेज करते हैं। ये सवाल आदमपुर की जनता उनसे पूछेगी। जी, एक आखिरी संदेश आप जनता को देना चाहते हैं?
वोट का प्रयोग करें, सोच समझ के अपने पराये की पहचान करें, देशी और विदेशी को पहचानें, हथियार हाथ का, नेता साथ का। जो आपके साथ खड़ा है वो आपका नेता है। जिस नेता से मिलने के लिए प्लानिंग करनी पड़े, 5-7 हज़ार का बजट बनाना पड़े, कुलदीप जी तो फिर भी दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई मिल जाते थे। अब जो बेटा हमारा चुनाव लड़ रहा है उसको ढूंढने के लिए तो अमेरिका और लंदन जाना पड़ेगा। सोच समझ के मताधिकार का प्रयोग करें और 80% से भी ज़्यादा का मताधिकार करें ताकि लोगों को उनकी आवाज़ सुनाई दे। तो आदमपुर की जनता अगर आपको जिता देती है तो क्या आप उन्हें यहीं पर मिलेंगे? किसी भी गांव, किसी भी गली, कहीं ना कहीं खड़ा मिलूंगा उनको, ये मेरा वायदा है। मैं अभी भी कहता हूँ 8 साल में मोबाइल है मेरा, एक ही नंबर, 14 में भी यही नंबर था, 2010 में भी यही नंबर। इसकी लोकेशन चेक करवाओ पिछले 8 साल, सारी लोकेशन आदमपुर में मिलेगी, 55 गाँवों में मिलेगी। और कुलदीप जी की लोकेशन चेक करवाओ, हिंदुस्तान में कम मिलेगी, आदमपुर में तो मिलेगी नहीं, दावा करता हूँ मैं आपके माध्यम से। जी धन्यवाद। तो जिस